नमस्कार दोस्तों, लाइव क्राफ्ट नीट काउंसलिंग में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एम्स दिल्ली के बाद बच्चों का अगला सपना कौन सा कॉलेज होता है? वो होता है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, जैसे सब लोग VMMC के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के रूल्स एम्स से बिल्कुल अलग हैं। यहाँ एडमिशन का रास्ता थोड़ा अलग है। बहुत से बच्चे इसके काउंसलिंग सिस्टम में ही फंस कर रह जाते हैं। तो चलिए आज हम इस टॉप कॉलेज की काउंसलिंग का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और एक एक रूल को ध्यान से समझते हैं। दोस्तों, पहले पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, भाई गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से ही जुड़ा हुआ कॉलेज है। अब सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ड्यूअल कोटा सिस्टम। एम्स दिल्ली की तरह यहां पर 100% ओपन सीट्स नहीं होती हैं, बल्कि यहां पर 15% ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ 85% IP यूनिवर्सिटी का दिल्ली स्टेट कोटा भी लगता है। इसलिए ये कॉलेज स्टेट वालों के लिए बहुत VIP हैं। बात करेंगे थर्ड पॉइंट पर, काउंसलिंग अथॉरिटी। भले ही यहां स्टेट कोटा है, लेकिन दोस्तों इसकी काउंसलिंग स्टेट बॉडी हैंडल नहीं करती। इसका पूरा एडमिशन MCC ही ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए हैंडल करता है। दोस्तों, लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल। भाई इस कॉलेज के साथ सफदरजंग हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, जो प्रैक्टिस करने के लिए पूरे देश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में से एक है। यहां प्रैक्टिस करके आपको जो पेशेंट एक्सपोजर वो काफी कम मेडिकल कॉलेज में मिलता है। तो दोस्तों, रूल समझने के बाद अब आते हैं हमारी स्लाइड 2 पर कि भाई VMMC न्यू दिल्ली में आखिर पढ़ाई का खर्चा कितना लगता है। चलिए बात करते हैं पॉइंट्स पर। सबसे पहले पॉइंट्स पर मैं अगर बात करूं, भाई एनुअल फीस। इस कॉलेज की सालाना फीस लगभग 57,000 है। दोस्तों, एम्स से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के करोड़ों रुपए के खर्चे के सामने ये फीस कुछ भी नहीं है। ये टॉप लेवल की सस्ती पढ़ाई है दोस्तों। अगले पॉइंट की अगर दोस्तों मैं बात करूं, एडमिशन चार्ज। दोस्तों, इस 57,000 में आपकी ट्यूशन फीस लगभग 15,000 रुपए होती है और यूनिवर्सिटी ड्यूज यानी 25,000 रुपए जैसे चीजें शामिल होती हैं। थर्ड पॉइंट की बात करूं दोस्तों, यहां रहना भी बहुत सस्ता है। हॉस्टल की फीस सिर्फ 6,000 रुपए सालाना लगती है और 1,000 रुपए सिक्योरिटी मनी अलग से जमा करनी होती है, जो कि रिफंडेबल होती है दोस्तों। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, भाई सिक्योरिटी मनी। सिक्योरिटी मनी एडमिशन के समय आपसे 5,000 रुपए का एक रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाता है। यह पैसा आपका कहीं जाएगा नहीं, कोर्स पूरा होने पर आपको पैसा वापस मिल जाएगा। दोस्तों, रूल्स और फीस देखने के बाद अब आते हैं हमारी स्लाइड 3 पर कि आखिर VMMC न्यू दिल्ली में राउंड 1 में किस रैंक पर सीट मिली थी। बात करते हैं पहले पॉइंट पे, जनरल कैटेगरी। इसमें पूरे देश के टॉप रैंकर्स की तगड़ी फाइट होती है और हमारा डेटा कहता है कि कट ऑफ लगभग 100 से लेकर के 150 के बीच ही क्लोज हो जाती है। मतलब कंपटीशन एकदम टॉप गियर का होता है। सेकंड पॉइंट पर, OBC कैटेगरी। OBC के लिए भी कट ऑफ बहुत हाई रहता है दोस्तों। यहां लगभग ऑल इंडिया रैंक 300 से 400 के पास तक पूरा फुल हो जाता है। थर्ड पॉइंट पर भाई EWS कैटेगरी। EWS में जनरल के मुकाबले थोड़ा सा फायदा जरूर मिलता है, पर यहां भी टॉप ऑल इंडिया रैंक 350 तक आना पड़ता है, तभी सीट निकालने की उम्मीद होती दोस्तों। लास्ट वाले पॉइंट पर भाई SC ST कैटेगरी। भाई इन कैटेगरीज में रैंक्स थोड़ी पीछे तक जरूर जाती है, लेकिन एम्स की तरह यहां भी जो अपनी कैटेगरी के टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वही इस VIP कॉलेज की सीट निकाल पाते हैं प्यारे दोस्तों। दोस्तों, ऑल इंडिया कोटा के बाद अब आते हैं हमारी स्लाइड 4 पर, जो दिल्ली के लोकल बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी VMMC का दिल्ली स्टेट कोटा, जिसमें 85% सीट्स आती हैं। चलिए इसका डेटा देखते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट पर, जनरल कैटेगरी। दोस्तों इसमें सीट्स लगभग टॉप 1,000 रैंक के अंदर अंदर पूरी फुल हो जाती है। इसलिए दिल्ली कोटा होने के बाद भी यहां फाइट आसान नहीं होती। सेकेंड पॉइंट पे, OBC कैटेगरी। इसमें दोस्तों दिल्ली के लोकल बच्चों का थोड़ा फायदा मिलता है। लगभग टॉप 2000 रैंक तक भी इस टॉप कॉलेज में सीट आराम से मिल जाती है। बात करते हैं थर्ड पॉइंट पे दोस्तों, EWS कैटेगरी। इसमें भी दोस्तों टॉप 1500 रैंक के अंदर आने वाले बच्चों को ही VIP कॉलेज की सीट निकालने का मौका मिलता है। लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, SC ST कैटेगरी। भाई इसमें रैंक्स थोड़ी पीछे तक चली जाती है और उन बच्चों को भी इस टॉप कॉलेज में पढ़ने का मौका मिल जाता है। और VMMC में राउंड 2 में क्या बदला?
सबसे पहले पॉइंट पर आते हैं भाई जनरल कैटेगरी। भाई इसमें कट-ऑफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता है क्योंकि सीट एम्स की तरह पहले ही फुल हो जाती हैं। भाई सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं ओबीसी कैटेगरी, ओबीसी में दोस्तों मुश्किल से 50 से 100 रैंक ही सरकती है, उससे ज्यादा उम्मीद मत करिए। थर्ड पॉइंट पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस का हाल भी वही होता है दोस्तों, ये सीट भी लगभग राउंड 1 के आसपास ही क्लोज हो जाती है। लास्ट पॉइंट पे अपग्रेडेशन, भाई बहुत ही कम चांस होते हैं कि भाई कोई बच्चा सीट छोड़े क्योंकि कॉलेज बहुत अच्छा है। और दोस्तों किसी भी तरह का अगर आप सभी को डाउट है तो हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या हमारे एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।